Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in the last lecture we have studied about your basically your copy element in Drosophila. In this particular lecture I will discuss about P element. ठीक है, ये भी एक टाइप का आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है. ठीक है, सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. Perhaps the most significant Drosophila transposable elements are the P element. ठीक है, and these were discovered while studying the phenomena of hybrid dysgenesis. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम हाइब्रिड डिसजेनेसिस आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक कंडीशन कैरेक्टराइज बाय स्टेरिलिटी कि मतलब जो ड्रोसोफिला जिनके अंदर हाइब्रिड डिसजेनेसिस होता है, एक तो वो स्टेराइल हो जाती हैं, एलिवेटेड म्यूटेशन रेट एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स. ठीक है, इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉसेस बिटवीन सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ फ्रूट फ्लाइज. ये अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली ये होता क्या है. ठीक है, और बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो फ्रूट फ्लाइज हैं उनका क्या एक तरह से जीनोटाइप है जिनके बीच में आप ये बेसिकली एक तरह से क्रॉस कराते हैं और कौन से क्रॉस में हाइब्रिड डिसजेनेसिस होता है. ठीक है, तो हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होता है ना, इसमें एक एक पी एलिमेंट होता है, उसकी ट्रांसपोजिशन हो जाती है जर्म लाइन में, और जहां पे भी ये जाके लगेगा विद इन जीन जाके लगेगा, प्रमोटर रीजन में जाके लगेगा, तो दैट विल लीड टू म्यूटेशन. ठीक है, पी एलिमेंट की जो रेंज है वो 0.5 टू 2.9 केबी लॉन्ग होते हैं, और इसके अंदर भी जैसे वहां पर 17 बेस पेयर के इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स थे, यहाँ पर 31 बेस पेयर के इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं. कोपिया के अंदर दिस नंबर वो 17. अब क्या होता है, अगर तो फुल लेंथ पी एलिमेंट है तो वो एटलीस्ट दो प्रोटीन बनाता है, एक ट्रांसपोजेज जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए चाहिए होता है, और एक रिप्रेसर जो ट्रांसपोजिशन को इनहिबिट करता है. ठीक है, so the transpose gene is expressed only in the germ line accounting for the tissue specificity. ठीक है, ये भी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. तो जिनके अंदर तो फुल लेंथ पी एलिमेंट होते हैं तो वो तो बेसिकली दे आर रेजिस्टेंट टू फर्दर ट्रांसपोजिशन क्योंकि उनमें रिप्रेसर प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो अभी मैं आपको मेन एक डायग्राम से समझा देता हूँ. तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे फंडा है, सीधा सा फंडा. यहाँ पे क्या होता है कि जो रिप्रेसर है, ठीक है, पहले जैसे मैं आपको बता देता कि जो रिप्रेसर है, ठीक है, वो बेसिकली किस तरफ से आना है, आपके फीमेल वाली तरफ से. ठीक है, रिप्रेसर कहाँ से आता है, क्योंकि रिप्रेसर जो होता है ना, जो एग सेल है, मान लो जो एग सेल होता है, एग सेल के जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, एग सेल के साइटोप्लाज्म में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर. ठीक है, एग सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, आपका रिप्रेसर. एज वी नो, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो जैसे ये एग सेल होता है, ये स्पर्म सेल होता है, या बेसिकली जो मेल गैमेट है, तो एज वी नो कि जो एग सेल होता है दैट इज साइटोप्लाज्म वही कंट्रीब्यूट करता है. तो इसका मतलब जो रिप्रेसर है वो बेसिकली कहां से आना है, आपके बेसिकली फीमेल वाली तरफ से. ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में चलो पी एलिमेंट है, तो उस केस में आपका रिप्रेसर बनता है. ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर कहां से आना है, फीमेल. तो ऑब्वियसली एज पी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फीमेल क्रोमोसोम तो रिप्रेसर आएगा, so देयर विल बी नो ट्रांसपोजिशन. ठीक है, दूसरा केस क्या है जिसमें मेल के अंदर तो पी एलिमेंट है लेकिन फीमेल के अंदर पी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया रिप्रेसर कहां से आना है, फीमेल से. तो इस केस में ट्रांसपोजेस बनेगा और ट्रांसपोजिशन होगी, एंड दैट विल लीड टू हाइब्रिड डिसजेनेसिस. तो इस केस में, सिर्फ इसी केस में हाइब्रिड डिसजेनेसिस होती है जिस केस में मदर के पास जो पी एलिमेंट होता है, मदर पी एलिमेंट को बेसिकली नहीं लेके आती है, या मदर वाले जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर पी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, अब एक केस हो रहा है जैसे अगर मेल में तो पी एलिमेंट नहीं है बट फीमेल में है, तो उस केस में भी रिप्रेसर बनेगा. तो मतलब सीधा सा फंडा बस यहाँ पे यही है कि जो पी एलिमेंट है जब वो मदर वाले क्रोमोसोम के ऊपर है तो रिप्रेसर बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर मदर वाले क्रोमोसोम के ऊपर पी एलिमेंट नहीं है तो आपका रिप्रेसर नहीं बनेगा, और उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन. ठीक है, तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है. सो दिस इज द ओनली यू कैन से केस कि जिसमें मेल क्या हो, पी, और एम फीमेल. मतलब एम फीमेल इज इंडिकेटिंग कि उसके अंदर पी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों पीपी हैं या पी एम, एम पी,
तो बेसिकली जिस केस में मेल पी होगा और एम फीमेल होगा, उसी केस में हाइब्रिडिजेनेसिस होगी, क्योंकि जो रिप्रेसर होता है वो फीमेल वाली साइड से आना है और वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये मेन आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो जैसे बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि पी एलिमेंट होता है, और बेसिकली अब म्यूटेशंस कैन अराइज फ्रॉम सेवरल काइंड ऑफ इंसर्शनल इवेंट। ठीक है, अब पी एलिमेंट कहाँ पे जाके लग रहा है? कोडिंग रीजन में जाके लगेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रमोटर रीजन में जाके लगेगा तो जो, अब डिपेंड करता है, क्या पता प्रमोटर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। तो प्रमोटर की एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जीन का एक्सप्रेशन अगर डिक्रीज करा है तो जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। अगर कोई इंट्रॉन वगैरह के बीच में जाके लग गया तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो जो जेनेटिसिस्ट हैं वो पी एलिमेंट को एज ए टूल यूज करते हैं जेनेटिक एनालिसिस में। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ पी एलिमेंट इज एज वेक्टर्स, बिकॉज आप इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो जहां पर पी एलिमेंट है, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस ट्रांस जीन्स इनटू ड्रोसोफिला। ठीक है, एंड ए टेक्निक नोन एज जर्म लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जैसे हम आरडीटी में पढ़ते हैं ना कि हमें ट्रांस जीन डालना है, तो ड्रोसोफिला के अंदर अगर आपको ट्रांस जीन डालना है तो यू कैन पुट इट इनटू द पी एलिमेंट एंड बेसिकली यू कैन यूज देम एज ए वेक्टर्स। ठीक है, एंड इन दैट यू विल इंसर्ट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर वो जहां पे भी स्पेसिफिकली आपका जाके लग जाएगा। ठीक है, P elements are also used to generate mutations and clone mutant genes. ठीक है, और in addition researchers are perfecting methods to target P element insertions to precise single chromosomal site। जैसे होता है ना, अब ये तो मान लो कहीं पे भी जाके लग सकता है क्रोमोसोम के अंदर, बट नाउ दे आर डूइंग लाइक दे आर परफेक्टिंग मेथड्स की जहां पर हमें क्रोमोसोम में लगाना है वहीं पे जाके लगे, एंड उससे क्या होगा, हम प्रिसाइजली, ठीक है ना, एक तो होता है ना कि जो पी एलिमेंट है वो कहीं पे भी जाके क्रोमोसोम में जाके लग रहा है, बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस थिंग दैट की स्पेसिफिकली वेयर आई वांट दैट पर्टिकुलर ट्रांस जीन टू गेट इंसर्टेड। ठीक है, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दैट which should increase the precision of germ-line transformation in the analysis of gene activity. Okay. So thank you so much. I hope you like this video, and for these kind of videos you can subscribe to our channel, which is Biotech Sapiens. Thank you so much.